ये प्रोग्राम है आईसी प्रैक्टिकल 2015 स्ट्रिंग पार्ट का। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। क्वेश्चन है, जैसे एक सैंपल इनपुट है, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, उसके बाद एक फुल स्टॉप। अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग को इसको पहले आउटपुट देना है गॉड इज ग्रेट, और हर एक कैरेक्टर का हर एक वर्ड का कैरेक्टर, हर एक वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस में होना चाहिए। जैसे गॉड इज ग्रेट। ठीक है, इसके बाद हम लोग को करना ये है कि हम लोग को इसको ऐसे प्रिंट करना है, ऐसे फॉर्म में, वर्ड फिर वॉवेल्स फिर कॉन्सोनेंट्स। अब यहां पे हम लोग को प्रिंट करना वर्ड जी और डी, इसमें वॉवेल्स कितना है, एक, कॉन्सोनेंट कितना है, दो। फिर अब वर्ड क्या है, इज, तो इसमें वॉवेल्स कितना है, एक, कॉन्सोनेंट कितना है, एक। फिर ग्रेट, इसमें वॉवेल्स कितना है, दो, और कॉन्सोनेंट कितना है, तीन। तो ये है हम लोग का पूरा सैंपल आउटपुट विद दिस, और ये है हम लोग का सैंपल इनपुट। क्लियर? अब चलो इसको देखते हैं प्रोग्रामेटिकली ये कैसे होता है। तो यहां पे हम लोग इंपोर्ट किए हैं इंपोर्ट java.io.star, फिर इंपोर्ट java.util.star भी। आयो और यूटिल दोनों को हम लोग इंपोर्ट किए, क्योंकि आयो को इसलिए इंपोर्ट किए क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग टोकेनाइजर यूज करने वाले हैं इसलिए, और इंपोर्ट ये java.util को भी इसलिए इंपोर्ट किए हैं क्योंकि अगर यूटिल पैकेज को इंपोर्ट नहीं करेंगे तो स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास को हम लोग लिखेंगे तो वो एरर आएगा। ठीक है, और आयो पैकेज इज कंपैटिबल विद स्ट्रिंग टोकेनाइजर, इसलिए हम लोग java.io लिखे हैं। क्लास ISC 2015, क्योंकि ये जैसे हम बोलेंगे कि क्योंकि ये ISC 2015 का प्रैक्टिकल में आया था, स्ट्रिंग पार्ट का क्वेश्चन था। पब्लिक स्टैटिक वर्ड में बफर रीडर br इक्वल्स टू न्यू बफर रीडर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर system.in, स्ट्रिंग str1 str2 तीन स्ट्रिंग वेरिएबल है। ठीक है, कैर लास्ट lst ch ch2 ch3 int len1 I j c talk v equals to 0 c equals to 0। इंटर स्ट्रिंग एंड्स विद डॉट क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला गया था कि जो भी हम लोग इनपुट लेंगे वो सेंटेंस को एंड होना पड़ेगा, या तो डॉट से, या तो क्वेश्चन मार्क से, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क से। अगर ये हुआ तो वो वैलिड इनपुट होगा, अदरवाइज वो इनवैलिड इनपुट होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये इनपुट ले रहे हैं str में, तो str को लिखें str इक्वल्स टू br.readline से ये str वेरिएबल में ये वैल्यू चला गया है। यहाँ पे हम लोग अज्यूम करते हैं कि हम लोग का इनपुट है यही गॉड इज ग्रेट, तो अभी str का वैल्यू गॉड इज ग्रेट। str.length, जब हम लोग इसका लेंथ निकालेंगे तो इसका लेंथ कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसका लेंथ आएगा 13। अब str.char लेंथ -1 करेंगे हम लोग, तो हम लोग को मिलेगा ये लास्ट कैरेक्टर, मतलब ये डॉट, मतलब लेंथ का वैल्यू कितना है 13, 13 -1 मतलब 12। और अगर इसको हम लोग कैरेट फंक्शन 0 से स्टार्ट होता है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 11, तो लेंथ का वैल्यू 12, सॉरी 13 -1 12 होता है, तो 11 12 12 मतलब हम लोग को ये मिला डॉट, तो ये लास्ट का वैल्यू हुआ डॉट। अब इफ लास्ट इक्वल्स टू डॉट
और लास्ट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क और लास्ट इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू, मतलब ये एक्सक्लेमेशन मार्क, अगर ये हुआ तो ही ये हम लोग फर्दर प्रोग्राम के अंदर जाएंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, फॉल्स हुआ, तो हम लोग सीधा यहाँ एल्स में आएंगे, एसोपिलेट इनवैलिड इनपुट बोल के प्रोग्राम खत्म कर देंगे। ठीक है, इस केस में हम लोग का यहाँ पे डॉट है, तो ये एलएसटी का वैल्यू डॉट, तो एलएसटी इक्वल्स टू डॉट ट्रू हो गया, मतलब अब ये कंडीशन ट्रू हो गया, इसके अंदर हम लोग जा सकते हैं। अब इसके अंदर जाएंगे हम लोग, इस इफ ब्लॉक के अंदर हम लोग क्या लिखें, स्ट्रिंग टोकेनाइजर st इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग टोकेनाइजर str कॉमा डॉट क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क। ये str का वैल्यू ये है हम लोग का गॉड इज ग्रेट, तो ये str को यहां से हम लोग स्ट्रिंग टोकेनाइजर के अंदर ये कंस्ट्रक्टर से पास करेंगे, तो अब ये st का वैल्यू हो गया है गॉड इज ग्रेट, जो भी हम लोग इनपुट डाले, और ब्रैकेट और ये कॉमा देने के बाद ये डॉट क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क, इसलिए क्योंकि ये जो लास्ट कैरेक्टर है, ये लास्ट कैरेक्टर को ये एक्सक्लूड कर देगा, इसको ये इनपुट के साथ इंक्लूड नहीं करेगा। चलो फिर अब st का वैल्यू हो गया गॉड इज ग्रेट, अब जो भी हम लोग काम करेंगे वो st से करेंगे। ये st स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास का ऑब्जेक्ट है, st.count टोकन्स, तो ये स्ट्रिंग टोकेनाइजर में एक फंक्शन होता है काउंट टोकन्स बोल के, जो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, वो काउंट करता है नंबर ऑफ टोकन्स, मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स, उस सेंटेंस में कितना नंबर ऑफ वर्ड्स है। तो st.count टोकन्स, st का वैल्यू है गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट का काउंट टोकन्स मतलब काउंट करेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स, तो 1 2 3, तो ये c टॉप मतलब काउंट टोकन्स का वैल्यू 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 वर्ड्स है यहाँ पे। अब एसोपिएन वर्ड्स, फिर एक टैब की, फिर वॉवेल्स, फिर कॉन्सोनेंट, मतलब ये इस फॉर्मेट में से प्रिंट हो जाएगा। टैब की इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है ऐसा फॉर्मेट में प्रिंट कर दे, तो हम लोग यहाँ पे टैब की डाल दिए व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 8 स्पेसेस। अब फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू c टॉप का मतलब c टॉप का वैल्यू 3 है काउंट टोकन्स का, ये i प्लस प्लस होता रहेगा। st डॉट नेक्स्ट टोकन, नेक्स्ट टोकन क्या करता है, एक एक करके टोकन यानी कि एक एक करके वर्ड एक्सट्रैक्ट करता है, और करने के बाद ये str1 में डालेगा। नेक्स्ट टोकन भी एक स्ट्रिंग टोकेनाइजर का फंक्शन है जो कि एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो st का वैल्यू क्या है, गॉड इज ग्रेट डॉट नेक्स्ट टोकन, नेक्स्ट टोकन मतलब एक एक करके टोकन निकालेगा। तो जब i का वैल्यू 1 रहेगा तो ये फर्स्ट टोकन निकालेगा str1 में, तो str1 का वैल्यू फर्स्ट टोकन मतलब फर्स्ट वर्ड गॉड आ जाएगा str1 में। अब हम लोग क्या किए, str1 डॉट कैर एट 0 मतलब गॉड का कैर एट 0 को ch2 में डाले, मतलब ये g। अब फिर यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर डॉट टू अपर केस ch2 का वैल्यू कितना है, क्या है g, तो g को कैरेक्टर डॉट अपर केस में कन्वर्ट किया। अगर ये स्मॉल केस में होता तो भी इसको हम लोग अपर केस में कन्वर्ट करते, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया हर एक वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको g को अपर केस में कन्वर्ट करेंगे। हालांकि हम लोग इनपुट दिए थे तो g अपर केस में ही था, ठीक है, तो वो ऐसे ही रहेगा। अब ch2 प्लस str1 डॉट सबस्ट्रिंग, str1 का वैल्यू क्या है गॉड, तो गॉड डॉट सबस्ट्रिंग 1 करेगा, 1 मतलब ये सबस्ट्रिंग कैसे काम करता है, god 0 1 2, तो ये 1 से लेके पूरा एंड तक जाएगा, तो क्या एक्सट्रैक्ट होगा od, तो ch2 का वैल्यू कैपिटल G प्लस यहां से सबस्ट्रिंग फंक्शन एक्सट्रैक्ट करेगा od, तो str2 में क्या जाएगा god गॉड, और इसको हम लोग प्रिंट कर देंगे str2 को, तो हम लोग का गॉड प्रिंट हो गया, ठीक है। अब str2 डॉट लेंथ मतलब str2 गॉड का अगर लेंथ निकालेंगे तो कितना होगा 1 2 3, तो लेंथ 1 में ये स्टोर हो गया। अब ये जे लूप 0 से लेके लेस देन लेंथ 1 तक चलेगा, मतलब 0 1 2 चलेगा, ठीक है, और str2 डॉट कैरेट जे एक एक करके कैरेक्टर ये एक्सट्रैक्ट करेगा। तो फर्स्ट कैरेक्टर ये क्या एक्सट्रैक्ट करेगा g, अब ये चेक करेगा कि ये वॉवेल्स है या नहीं, ठीक है।
अगर ये वॉवल्स होगा तो V प्लस प्लस, अगर ये वॉवल्स नहीं होगा तो C प्लस प्लस, मतलब कॉन्सोनेंट होगा। कॉन्सोनेंट के लिए C और वॉवल्स के लिए V। तो G नहीं होगा, ठीक है, तो फिर से J प्लस प्लस होगा। J प्लस प्लस होने के बाद ये क्या होगा, इसका वैल्यू 1 जब होगा तो ये O एक्सट्रैक्ट करेगा, तो O यहाँ पे मैच हो जाएगा वॉवल्स प्लस प्लस, तो वॉवल्स का वैल्यू 1, G नहीं मैच हो रहा था तो कॉन्सोनेंट का वैल्यू 1। फिर ये क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा D CH3 में, D भी वॉवल्स नहीं हो रहा है तो कॉन्सोनेंट प्लस प्लस मतलब 2, ठीक है, वॉवल्स 1 कॉन्सोनेंट 2, तो वर्ड प्रिंट हो चुका है वॉवल्स 1 कॉन्सोनेंट 2। अब यहाँ पे SOP ये स्पेस देने के बाद टैब मतलब वेट स्पेस, V का वैल्यू 2 सॉरी V का वैल्यू 1 और C का वैल्यू 2 ये प्रिंट करेगा। करने के बाद V को वापस से 0 से रीसेट करेगा और C को वापस से 0 से रीसेट करेगा। SOP नेक्स्ट लाइन में जाएगा, फिर से वापस से हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और ये फॉर लूप फिर I प्लस प्लस होगा और नेक्स्ट टोकन जो एक्सट्रैक्ट करेगा वो होगा गॉड इज IS। अब फिर से वापस से IS का 0th कैरेक्टर मतलब I यहाँ पे CH1 में आया। अभी I को 2 अपर केस मतलब अपर केस में कन्वर्ट करेगा तो ये क्या होगा, कैपिटल I, और इसको फिर सबस्ट्रिंग करके ये ऐड करेगा तो ये बन जाएगा IS। फिर से इसका लेंथ फाइंड करेंगे IS का, तो लेंथ आएगा 2, और फिर से जे लूप चला के एक एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करके चेक करेंगे हम लोग कि वो वॉवल्स है या कॉन्सोनेंट। तो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट का वैल्यू 0 सेट किए थे हम लोग, रीसेट किए थे, तो यहाँ पे वॉवल्स 1 होगा और कॉन्सोनेंट भी 1 होगा। फिर से I प्लस प्लस होगा और I का वैल्यू अभी 3 होगा जब, तो ये st डॉट नेक्स्ट टोकन में एक्सट्रैक्ट करेगा ग्रेड, तो str1 का वैल्यू ग्रेड हो जाएगा। अब str1 डॉट कैरेट 0 करेंगे तो यहाँ पे ये स्मॉल g अकॉर्डिंग टू आवर इनपुट जो हम लोग यहाँ पे सैंपल इनपुट लिखे उसके हिसाब से, फिर इसको हम लोग अपर केस में कन्वर्ट करेंगे तो ये कैपिटल G बन जाएगा, और इसका सबस्ट्रिंग करके बाकी कैरेक्टर्स लोग के साथ ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, GREAT। इसको प्रिंट करेंगे ग्रेड को, और फिर इसका लेंथ फाइंड करेंगे ग्रेड का, तो कितना आएगा 1 2 3 4 5। जे लूप 0 से लेके 5 तक चलेगा, मतलब 0 से लेके लेस देन 5 मतलब 4 तक एक एक करके कैरेक्टर निकलेगा, एक्सट्रैक्ट होगा। तो फर्स्ट कैरेक्टर आएगा G which is not a vowel, तो V1, फिर R which is not a vowel, तो V2, E एक्सट्रैक्ट होगा जब, तो E वॉवल्स होता है, सॉरी तो वॉवल्स 1, फिर A जब एक्सट्रैक्ट होगा, GRE हो चुका है, A जब एक्सट्रैक्ट होगा तो वो भी वॉवल्स होगा, तो वॉवल्स फिर से 1 1 प्लस 1 2, और जब यहाँ पे T एक्सट्रैक्ट होगा तो वो वॉवल्स नहीं होगा तो कॉन्सोनेंट 2 प्लस 1 3। तो यहाँ पे वॉवल्स को प्रिंट करेंगे तो 2 और कॉन्सोनेंट को प्रिंट करेंगे तो 3, तो ये हम लोग का पूरा आउटपुट हो गया, ठीक है।